महावाक्यों में बोला जाता है, साकार में निराकार को याद करो जिससे तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो आज समझते हैं साकार में निराकार को याद करना माने क्या रहस्य छुपा है इस महावाक्य में। साकार में निराकार को याद करना माना प्रवृत्ति की याद हो गई जिससे पाप भस्म होते हैं। अब साकार का मतलब क्या हुआ? साकार का मतलब सिर्फ स्थूल देह नहीं होती है। 5 तत्वों की भौतिक देह तो विनाशी है। स्थूल नेत्रों से स्थूल दृष्टिकोण के आधार पर पकड़ में आने वाला, रिसीव होने वाला हर ऑब्जेक्ट साकार होता है। साकार का मतलब होता है प्रकृति, साकार का मतलब होता है रिजल्ट, जबकि निराकार का मतलब होता है कारण। और कारण सूक्ष्म होता है, कारण छुपा है उसके भाव में, उसका परिणाम अथवा रिजल्ट स्थूल होता है। इसीलिए गीता में बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, कर्म के फल में आसक्ति ना हो। तो साकार माना रूप, हर रूप के पीछे अरूप छुपा होता है। साकार माना चित्र, हर चित्र के पीछे चरित्र कार्य करता है। सत्य निराकार होता है, साकार नहीं होता। जिसको साकार निराकार का मेल समझ में आ गया, माना जिसने अपने को आत्मा समझ लिया, तो वो पुरुष रूप है। और पुरुष रूप पुरुषार्थी ही साकार में से निराकार को पकड़ पाता है। और जब उसकी साकार में निराकार को पकड़ने की प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे इंद्रियातीत सुख का भी अनुभव होने लगता है। अनेकता होती है साकार में माना प्रकृति में, और निराकार माना जो सिर्फ ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। जैसे आम का होना उसके मीठेपन पर आधारित है। अगर मीठा नहीं है तो आम आम नहीं है। उसका मीठापन ही उसके अस्तित्व का कारण है जो निराकार है, स्थूल आंखों से देखने की चीज़ नहीं है, और उसका फल साकार है। इसी प्रकार से आज की भौतिकवादी सृष्टि में कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन का जाल फैला हुआ है। इतनी वैरायटी, इतनी विभिन्नता, लेकिन उसका कारण रूपी कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना, बीज तो एक ही है। वास्तव में साकार में निराकार को याद करना ही नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा है। साकारी रूप आकर्षक होता है, फंसाने वाला होता है, और निराकार अरूप होता है। तो अब सवाल ये उठता है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे एलोपैथी साकार को देखती है और आयुर्वेद साकार में निराकार को देखता है। मान लो किसी को बुखार आ गया, आज के समय का आदमी होगा तो तुरंत बुखार के लिए एलोपैथिक दवा ले लेगा, बुखार उतर जाएगा, भारत में खास। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति होगा, आध्यात्मिक समझ वाला होगा, तो वो बुखार में नहीं फंसेगा, वो मूल कारण को खोजेगा, क्योंकि वो जानता है बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। बुखार तो किसी बीमारी का प्रतीक है, इंडिकेशन मात्र है। किसी भी इन्फेक्शन का, गले में खराबी, पेट में खराबी, अथवा किडनी लीवर में खराबी, माना मूल कारण कुछ और है, शरीर में कुछ गड़बड़ी है, तो उसके रिजल्ट के रूप में शरीर का ताप कम या ज़्यादा हो जाता है। तो फ़ायदा किस में होगा? अगर हमने साकार को ही देखा, साकार को ही पकड़ा, तो बुखार की गोली ले ली, बुखार उतर जाएगा। लेकिन जो उसका कारण है वो तो और बढ़ता जाएगा, कारण को पकड़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। तो साकार में अगर निराकार को हम पकड़ेंगे, उसके कारण की खोज करेंगे, तो उचित समय पर उसका इलाज हो जाएगा। तो फ़ायदा इसी में है, साकार में निराकार को देखने से। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, जैसे सोने के बहुत सारे जेवर होते हैं, भिन्न भिन्न रंग रूप के, भिन्न भिन्न वैरायटी के, तो कितने आकर्षक लगते हैं। वो फंसाने वाला रूप है। लेकिन जो सुनार होता है, जो पारखी होता है, जेवर का पारखी होगा, तो वो क्या करेगा? वो जेवरों को नहीं देखेगा,
वो सत्य को देखता है। सत्य क्या है? उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो अपरिवर्तनीय है? सोना। क्योंकि जो समय, टाइम और स्पेस के आधार पे बदल जाए तो वो असत्य होता है। तो जेवर में तो बदलाव हो सकता है, सोने में कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो जो पारखी होगा वो सिर्फ सोना ही देखेगा। ऐसे ही आकाश में ढेर सारे पक्षी उड़ते हैं। तो किसी ने पूछ लिया पक्षी के बारे में, तो आम आदमी तो पक्षी के नाम बताने लगेगा। फलाना है, चिड़िया है, तोता है, मैना है, गौरैया है, पीकॉक है। सब पक्षियों के नाम अलग अलग रूप रंग के आकर्षक भी होते हैं पक्षी। लेकिन जो दार्शनिक बुद्धि वाला होगा अथवा साकार में निराकार को पकड़ने वाला होगा, वो क्या देखेगा? वो उनमें उड़ने की क्षमता को देखेगा, पक्षीपन को देखेगा, उनके रूपों में नहीं फंसेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसकी प्रैक्टिस तभी हो सकती है जिसने शाश्वत सत्य को जान लिया, पहचान लिया कि हम तो मन बुद्धि रूपी शक्ति हैं, मन बुद्धि की रूपी आत्मा है, भौतिक 5 तत्वों का देह मात्र नहीं है। तो वो क्या करता है? स्थूल इंद्रियों की जगह स्थूल इंद्रियों का जो मालिक है, 11वीं इंद्रिय मन, उसका उपयोग करता है साकार में निराकार को देखने के लिए, क्योंकि वो खुद को ही मन बुद्धि रूपी आत्मा समझता है। आत्मा की प्रैक्टिस करते करते 11वीं इंद्रिय उसकी कैसी बन जाती है? अव्यक्त बन जाती है, लिंग रूप बन जाती है। अव्यक्त इंद्रिय ही इशारे पकड़ लेती है। शिव माना अखुट सत्य है, वो लिंग इंद्रिय के आधार पर ही पकड़ में आ सकता है, समझा जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है पर्टिकुलर के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं। पर्टिकुलर माना जो किसी विशेष स्थिति पर, किसी स्थान पर आधारित हो अथवा समय पर आधारित हो। पर्टिकुलर का ज्ञान समय और स्थान से बंधा होता है और सत्य अपरिवर्तनीय होता है। महावाक्यों में बोला जाता है बीज रूप आत्माओं के लिए कि ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। माना बीज रूप आत्मा में हर प्रकार का भाव भरा हुआ है। वो सुनार भी हैं, कवि भी हैं, कलाकार भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, दार्शनिक भी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सब प्रकार का पन भरा हुआ है। इसीलिए जो बीज रूप स्टेज का पुरुषार्थी होगा वो 11वीं इंद्रिय के आधार पर सिर्फ शब्दों में नहीं फंसता है, उन शब्दों के पीछे छुपे निराकारी अव्यक्त भाव को पकड़ता है। यही है साकार में निराकार को देखने का रहस्य। शब्द माना मूर्त रूप, मूर्ति भी कह सकते हैं अथवा रूप कह सकते हैं। अब इसी एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई कवि हृदय है, वो अगर सुंदर सुंदर प्रकृति के बीच जाता है तो उसके दिल से गीत निकलते हैं। लेकिन वही कवि के सामने अगर कोई दुख का दृश्य भी आ जाता है तो भी अगर वो अपने कवि हृदय की स्मृति में जीता है तो उसके दिल से दुख के गीत निकलेंगे, लेकिन गीत ही निकलेंगे। जिस सीन को देखकर समाज वाले, दुनिया वाले हाय हाय कर रहे होंगे, उसका कवि हृदय गीत की रचना कर रहा होगा। इसी प्रकार से जैसे कवि होते हैं वो अलंकारिक भाषा में बात करते हैं, वो सत्य की अभिव्यक्ति करते हैं शब्दों के माध्यम से। जैसे किसी कवि ने गाया, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। अब ये नैनों की आस, एक के साथ मिलन की, इसमें पिया मिलन के तलखीलेपन की आशा को शब्दों के द्वारा साकार कर दिया। माना कवि हृदय में ये मादा होता है कि निराकार को भी साकार कर देते हैं। माना अपने निराकारी भावों को शब्दों के रूप में अभिव्यक्त कर दिया, साकार कर दिया। अब जिनको ज्ञान का तीसरा नेत्र होगा वही साकार से निराकार को पकड़ लेंगे। इसी प्रकार से जैसे कोई साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, उनके सामने कोई दुख का सीन आया तो उनकी मन बुद्धि खोज में लग जाएगी ये कैसे हुआ। जैसे उनके सामने किसी ने अचानक शरीर छोड़ दिया, भल उनका अपना कोई नज़दीकी रिश्तेदार हो, तो उनके अंदर का जो साइंटिस्टपन होगा वो उस दुख में डूबने की बजाय उसकी खोज करेगा, ये कैसे हुआ। तो मूल बात समझने की ये है कि साकार में जो कुछ भी परिवर्तन दिख रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा,
अगर कारण रूप को पकड़ने की प्रैक्टिस है तो उससे प्रभावित नहीं होंगे। जब पर रूपी प्रकृति का प्रभाव पड़ता है तभी हिसाब किताब बनता है पाप पुण्य का। यही राज है साकार में निराकार को देखने का।